अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़िले हुमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जादू और जिन्नात। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे जादू और जिन्नात पे। जादू दर हकीकत एक हकीकत है जिसका किसी को कोई इनकार नहीं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जादू और जिन्नात दर हकीकत है क्या। हम इस प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि मुखालिफिन और हासिदीन आप पर जादू करवा सकते हैं। इसके अलावा हम नज़रबंद, जादू, जिन्नात, रिश्तों की बंदिश, रिज़्क़ की बंदिश, इन पर भी बात करेंगे। इन पर भी मज़ीद प्रोग्राम करेंगे। उसके अलावा जो आप लोग हमसे सवालात और मसाइल का हल पूछेंगे, हम आपके सवालात के जवाबात और मसाइल का हल भी इस प्रोग्राम में बताएंगे। आज हमारे शो के मेहमान हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और माहिर अमलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद जी दाऊद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जी दाऊद जी साहब, कि आप हमें बताएंगे कि जादू क्या है और उसकी कितनी इकसाम हैं? देखिए, जादू को के लफ्ज़ को ही अगर हम देखें तो जादू का मतलब ये है कि एक के रोकना, रुकावट डालना और कामों में जो है वो बंदिश लगाना। इकसाम इसकी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी इब्तदा जो है वो काफ़ी हज़ारों साल पहले थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी इसकी इब्तदा देखी जाती है, बल्कि ये शैतानी और एक अबलीसी निज़ाम था जो चलता रहा। और ये अबलीसी निज़ाम जो है इसमें लोगों ने मुख्तलिफ़ तरजीहात शामिल की। जिस तरह मिस्र का जादू जो है वो मशहूर है, इसी तरह हिंदुस्तान में बंगाल का जादू भी मशहूर है, हिंदुओं का जादू भी मशहूर है। तो जादू की काफ़ी ज़्यादा इकसाम है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि इनकी जो है सिस्टम कैसे है। बेसिकली हर जादू के पीछे, हर सिस्टम के पीछे यहूदी होता है। ये यानी कि जादू की जो इब्तदा है यहूदियों से हुई है और यहूदियों से चलता चलता ये अब जो है वो बंगाल में भी चला गया और सारा कुछ बेसिकली जादू की इब्तदा यहूदियों ने ही की है। और देखें कि जिस तरह फ़िरौन, नमरूद और शद्दाद ये एक मिस्र में जो चलते थे उनका भी जादू है। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी जादू के कुरान पाक में जिसका ज़िक्र है और वो यहूदी थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए थे। तो जिसमें सुरख जादू भी है, काला जादू भी है और वाइट जादू भी है। जादू की काफ़ी ज़्यादा इकसाम है, उसको हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि हमारा प्रोग्राम जादू और जिन्नात पे है, तो जिन्नात के बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं कि इसकी क्या हिस्ट्री चलती आ रही है। इंसानी तारीख से पहले की जो है 10,000 साल पहले जो है वो इस कुर्रा अर्ज़ पर जिन्नात मौजूद थे। और जिन्नात का बेसिकली एक ये कंसेप्ट कि जिन्नात थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा समा जाते हैं और जिन्नात की जो है तादाद जो है लाखों हज़ारों में है। इंसानों से ज़्यादा जिन्नात की तादाद है क्योंकि ये एक दरख्त पर तकरीबन लाख या 2 लाख तक भी समा जाते हैं। क्योंकि जिस तरह इंसान 3 चीज़ों का मरकब है, मिट्टी, आग, हवा और पानी, और जिन्नात जो हैं वो आग का मरकब है। और आग की ये ख़ासियत है कि वो एक ही जगह में काफ़ी हद तक उसमें समा जाती है, इसलिए जिन्नात जो है बेतहाशा होते हैं। फिर इसमें इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिस तरह भूत, प्रीत, अफीत, असेब और मसान, मड़ी, ये काफ़ी चीज़ें इन जिन्नात की किस्में, चुड़ैलें, ये सारी चीज़ें जिन्नात की जी, और ये इन्हीं की अक़साम में शामिल होती हैं। अच्छा, तो दाऊद साहब आप हमें बताएंगे कि काला जादू करने वाले किस किस्म का अमल करते हैं? काला जादू करने वाले किस तरह का? बेसिकली उनका इल्म तो अमल तो यही होता है ना कि बंदे की तबीयत को ख़राब कर देना, सेहत को ख़राब कर देना, रिज़्क़ को रोक देना, कारोबार की बंदिश लगा देना और सेहत को ख़राब कर देना। फिर ये कि इज़्ज़त, शोहरत, बेसिकली मौत तक का जो है जादू वो भी कर दिया जाता है कि बंदे की जो है नागहानी अमवात वाक़या हो जाती है। लोग मुख्तलिफ़ इलाज करवाते रहते हैं, हालाँकि कुरान और अहादीस का पढ़ते रहना भी उनका मामूल होता है, मगर फिर भी इसके बावजूद उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि ये जो जादू किया जाता है इसकी जो मेन रूट है वो है अमलियात। अमलियात के ज़रिए किया गया जादू जो है वो इतना पक्का और इतना जो है उसका असर होता है कि उसको अमलियात से ही उसका तोड़ किया जा सकता है। इसलिए जो लोग अमलियात के ज़रिए प्रॉपर कुरान और अहादीस को लेकर इसका इलाज करते हैं मसनून दुआओं के साथ, तो वो काफ़ी हद तक इसमें अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर लेते हैं।
अच्छा, एक सवाल ये भी है, उठाया जाता है कि काला जादू जो है वो उसको जो है वो काले जादू से ही हम लोग उसका इलाज करेंगे या आम जो नूरानी कुरानी आयात हैं उससे भी उसका इलाज किया जा सकता है? ये एक किस्म का गलत कंसेप्ट पैदा हो गया है कि काले जादू का इलाज काले जादू से होता है। ऐसा होता नहीं है। बेसिकली अल्लाह ताला ने अपने कलाम में, कुरान पाक में इतनी ज़्यादा ताकत रखी है कि जिसका हम इस्तेमाल करके उसको जादू को तोड़ किया जा सकता है, और 100% तोड़ होता है। जादू से जो लोग तोड़ करते हैं वो फिर आ जाता है, क्योंकि शैतान का दोस्त होता है। अगर जो एक बंदे के ऊपर जादू है और लोग कहते हैं कि किसी आमल जो जादू ही से इसका तोड़ करे उसे इलाज करवाएं, तो उसका वो बेसिकली मुकम्मल हल नहीं होता। वो हल इसलिए नहीं होता कि आप शैतान की मदद ले रहे हैं, इब्लीस की मदद ले रहे हैं, तो इब्लीस अपने साथी के दोबारा साथ देगा। और अगर आपने अल्लाह की मदद ली और अल्लाह का साथ लिया तो फिर उससे ये होगा कि जो अल्लाह की मदद होगी वो दोबारा नहीं होगा। और तरीक़ाकार यही है कि जब भी मुश्किल परेशानी या कोई मुसीबत आए तो अल्लाह से रुजू करके कुरान और सुन्नत से इलाज किया जाए, ना कि अपनी जो सिमत है। अगर आपने अपना इलाज की खातर जादू को ही पकड़ना है तो कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला को आप क्या जवाब देंगे? ये एक किस्म का लोगों का गलत कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को अब बदलना पड़ेगा कि जादू का इलाज जादू से नहीं बल्कि जादू का इलाज कुरान और सुन्नत से होता है। ठीक। अच्छा, हम लोगों को पता नहीं चलता कि नज़र बद है या जादू है, तो उसमें हम लोग कैसे वो उसको जो है डिफरेंस हमें देखेंगे या पता हमें लगे कि हम कैसे जो है ये जादू है और ये नज़र बद है? आम इंसान कैसे ये चीज़ जज कर पाएगा? नज़र बद की जो अलामात हैं वो कुछ और होती हैं, जादू की अलामात कुछ और होती हैं। जादू की अलामात अगर हम देखें तो उसमें तबीयत का ख़राब रहना, सेहत का ख़राब रहना, आँखों का बोझलपन रहना, कंधों पे वज़न रहना, जिस्म का भारीपन, और बंदा अपने कामों में लगा रहता है मगर हर काम में रुकावट आती है, और सोचों का हर वक्त सोचों में गुम रहना। सेहत जितना भी खाना पीना अच्छा खा ले मगर उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। अगर हम नज़र बद की अलामात लें तो नज़र बद में इस तरह का होता है कि बंदा अपने एक औरा के गिर्द घूमता रहता है, यानी कि वो चाहता है कुछ करे, कुछ स्टेप उठाए, वो अपने स्टेप उठाने के बावजूद तरक्की की तरफ नहीं जा पाता। ये एक रूहानी आमल ही बता सकता है जिसकी जो है तशखीस इस्तिखारा के ज़रिए करके कि इसको नज़र बद है या जादू है। आम बंदा इस चीज़ के फ़र्क को नहीं डिफ़ाइन कर सकता कि मेरे ऊपर जादू है या नज़र बद है। और एक कमाल की बात जो लोग कहते हैं कि जी मेरे ऊपर नज़र बद है और मैं पढ़ के अपनी नज़र बद का इलाज कर लूँ, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसके ऊपर ऑलरेडी नज़र है तो वो अपना इलाज तो कर ही नहीं सकता। तो नज़र बद जिसके ऊपर हुई तो उसका इलाज ये होता है कि जिस बंदे के ऊपर नज़र बद नहीं है वही उसको पढ़ के दे तो उसका इलाज होता है। तो कई लोग इस चीज़ में भी लगे रहते हैं कि मेरे ऊपर नज़र बद है तो मैं नज़र बद की दुआ पढ़ लूँगा या मैं पढ़ लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ये भी एक बड़ा गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि जब किसी के ऊपर नज़र बद लगी हो तो वो अपना इलाज दूसरे से करवाए। तो यही हाल जादू का है। जिसके ऊपर ऑलरेडी असेब हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है अमलियात हुए हों, तो वो अपना इलाज मुख्तलिफ किताबें पढ़ के, वज़ाइफ करके, ज़िक्र अज़कार करके कैसे कर सकता है? ये भी एक गलत कंसेप्ट है कि अगर आपके ऊपर जादू है तो आपको लाजमी किसी अहले इल्म के पास जाना पड़ेगा, किसी अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा जो इसकी सही तशखीस करे और इसका इलाज करे। अच्छा, ठीक है। जादू करने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, और जादू करने वाले के बारे में आप क्या कहेंगे? ये हकीकत बात है कि जादू जो है इस्लाम में हराम है, और जादू करने वाले दायरा इस्लाम से भी खारिज होते हैं, बल्कि अपने ज़िंदगी को इस डगर पे ले जाते हैं कि जिसमें इब्लीसी ताकतें उसका साथ देती हैं। और जो शैतान का दोस्त हो गया वो दोज़ख और जहन्नम में जाएगा, और जिसने अल्लाह का हाथ पकड़ लिया, जिसने अल्लाह का दामन पकड़ लिया, उसके लिए दुनिया में तो मुश्किल हो सकती है मगर उखरवी ज़िंदगी जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसमें अल्लाह ताला कामयाब व कामरान कर देते हैं इंसान को। अच्छा, हमजाद के बारे में आप क्या कहेंगे? हमजाद क्या है? और अक्सर सुना जाता है फ़लाँ का हमजाद, फ़लाँ का हमजाद, तो ये हमजाद के क्या आप बताएं, हमें इसकी डेफिनेशन बताएं इसके। कि हमजाद भी जिन्नात की एक किस्म है। बेसिकली जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि हर की एक हदीस भी है कि हर बंदे के साथ उसका हमजाद होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मगर मेरा हमजाद मुसलमान हो गया। तो लोगों का कंसेप्ट है कि हमजाद होता है। मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान के साथ 41 हमजाद होते हैं, एक हमजाद नहीं होता। और हमजाद ये कि जब इंसान की पैदाइश होती है उसके साथ ही उसका हमजाद पैदा हो जाता है। इंसान इस दुनिया से चला
भी जाए तो हमजाद फिर भी जिंदा रहता है। इसीलिए लोग कब्रों में जाते हैं, कब्रों पे जाके जो अमल करते हैं, वहाँ वो बंदा जो उस कब्रिस्तान में या उस कब्र में दफन होता है, उसका हमजाद वहाँ पे मौजूद होता है। वो उस हमजाद को काबू करते हैं और उसको फिर अपने कामों में लगा देते हैं। हमजाद का जो कंसेप्ट है 100% है। इंसान हमजाद को अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा ताकत दी हुई है और बाज़ औक़ात बंदे के ऊपर हमजाद का ही असर होता है, जिसकी वजह से वो उस असर से नहीं निकल पाता और उसके लिए मुश्किल और परेशानियां हो जाती हैं। कई आमल जादू का इलाज जिस तरह है वो जादू से करते हैं। कई लोगों के ऊपर जब हमजाद का असर होता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम पे हमजाद का असर है, इसलिए वो मुख्तलिफ इलाज तो करवा रहे होते हैं, मगर हमजाद का जिनके पास अमल नहीं होता वो मुश्किल और परेशानी में रहते हैं और उनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है।